तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार ली है बीकानेर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, देश नहीं मिटने दूंगा। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए देश के दुश्मनों और आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। बीकानेर के पलाना में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछकर बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से बड़ी सजा देंगे। देश की सेना के शौर्य ने हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने सेनाओं को खुली छूट दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। पीएम ने कहा कि 22 अप्रैल को हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 बड़े ठिकाने तबाह कर दिए गए। दुनिया ने, देश के दुश्मनों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का खून बहाते थे आज उन्होंने कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। वो सोचते थे कि भारत चुप रहेगा, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पीएम ने कहा कि भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती। तो संदेश पूरी दुनिया के लिए दिया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि पहले घर में घुसकर वार किया था, अब सीधा सीने पर प्रहार किया है। आतंक का फन को चलने की यही नीति, यही रीति है, यही नया भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान आतंक से निपटने के 3 सूत्र पीएम ने फिर से दोहराए। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी होंगी। दूसरा, एटम बम की गिदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं। और तीसरा, आतंक के आकाओं और आतंक के सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाक के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का खेल अब नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया और देश के दुश्मनों ने देख लिया है कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने पाक की पोल खोलने के लिए देश से 7 प्रतिनिधिमंडल विश्व भर में पहुंच रहे हैं। इसमें सभी दल के लोग हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। आजादी के बाद कई दशकों से यही चला आ रहा है। पाक आतंक फैलाता है, लोगों की हत्या कर भारत में डर का माहौल बनाता है। इस बार पाक भूल गया कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत, फिलहाल हम आपको यह भी बताएं कि ये जो बीकानेर में प्रधानमंत्री की सभा हुई वो दरअसल एक परियोजनाओं का उद्घाटन से जुड़ी हुई थी। 26,000 करोड़ की परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों के 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही पीएम ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क मार्ग, बिजली, पानी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गर्जना की बीकानेर की रैली में, उसको देश और दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में आतंकवाद और उसका भरण पोषण करने वाले पाकिस्तानियों पर सीधा निशाना साधा, 2 टूक कहा और खरी खरी सुनाई। क्या कुछ कहा, आइए आपको कुछ एक्सट्रैक्ट सुनाते हैं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था।
इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अवधेश जी स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी आपका भी स्वागत है। अवधेश जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें, कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इस संभाषण का, जिस तरह से उन्होंने हुंकार भरी है और सीधे सीधे पाकिस्तान को, या ये कहा जाए कि देश के दुश्मनों को संदेश दिया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें देश के दुश्मनों को तो संदेश ही है, और संदेश जब आप केवल शब्दों तक सीमित रहता है तो उसका अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब वो आक्रामकता की जगह सकर्मकता में परिणत हो गया है तो लगता है कि ऐसा हुआ है। इस समय जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा है, जो उनके शब्द है, उस शब्दों में जो शौर्य और पराक्रम है, जो ओज है, जो वीरत्व है, वो इस बार कर्म में दिखाई दिया है जी। और वो कर्म के आधार पर उन्होंने कहा है कि भाई हमारे में अब मेरा दिमाग जरूर ठंडा रहता है, ठंडा है, लेकिन हमारा लहू हमेशा गर्म रहता है। तो अब अगर इस देश में अगर किसी ने कोशिश की थी सिंदूर उजाड़ने का, वो सिंदूर किस ढंग से रौद्र बन के और उनको मलबे में मिला चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री का आज का जो दौरा था, जो नाल एयरबेस है, ये दौरा का महत्व क्या है? पहला महत्व यह है कि जब 8 मई की रात को जो पाकिस्तान की ओर से हमले शुरू हुए तो हमने देखा कहां भूज हो रहा है, आदमपुर हो रहा है, बीकानेर हो रहा है, इन्हीं सब का नाम सुन रहे थे ना, जम्मू कश्मीर हो रहा है, पंजाब का अमृतसर हो रहा है, भटिंडा हो रहा है। तो अब धीरे धीरे इसको कहने की बजाय कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमारा कोई एयरबेस, थोड़े भी क्षति एयरबेस पर नहीं पहुंची है। वो आदमपुर गए, जहां S-400 कहा था कि उसको तो सिस्टम रक्षा प्रणाली को हमने नष्ट कर दिया है, वहां विमान नष्ट है, रनवे नष्ट है, लोगों ने लाइव देख लिया। दूसरा, आज उस हवाई अड्डे पर गए और वहां से जो करनी माता का मंदिर था, देखिए ये जो जगह है 1965 के युद्ध में पाकिस्तान कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इसको नष्ट करने के लिए, क्योंकि जिस मंदिर में वो गए थे वो शक्ति का प्रतीक करनी माता का मंदिर है, इसलिए ये जो था ये दुश्मन के लिए आतंकवाद विरोधी युद्ध का भी प्रतीक था, भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जो नारी शक्ति होती है, जो हमेशा हमेशा पार्वती, शिव, सीता, दुर्गा सब शक्ति का प्रतीक रही है, जो शक्ति की हम उपासना करते हैं, उसके हिसाब से ये था। फिर वहां एयरबेस के नाते महत्व था, पूरे देश के 86 जिलों के लिए रेलवे का प्रोजेक्ट वहां से वर्चुअल हुआ है। तो पूरी दुनिया को है कि हम युद्ध जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन भारत ऐसा देश है जो अपना काम भी कर रहा है।
ये जो अब्दुल बीर हमीद का नाम हम लोग सुनते हैं जी। वो वही वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1971 में पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि इस जगह को हम नष्ट करें और खासकर करनी माता मंदिर को, और कहा जाता है कि उसके टैंक वहां धरती में धंस गए और वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो उसकी अनेक कथाएं हैं। तो वहां से प्रधानमंत्री अगर जाकर आज देश को संबोधित करें उस ऐसी जगह से जो कि एक समय बीकानेर सेंट्रल एशिया में, अगर आप 1300-1400 ईस्वी में देखेंगे तो बड़ा केंद्रीय महत्व था। रक्षा के साथ साथ स्ट्रेटेजिक के साथ साथ व्यापार की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से भारत, तो उस जगह से ये भरना, सीधी बात करना, जो लोग कह रहे थे कि भारत में की बात करेंगे, विदेश में हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा है और ये बता रहा है कि आतंकवाद के विरुद्ध जो ये युद्ध शुरू हुआ है इसका अंत अभी नहीं हुआ है, जो खून है वो गर्म है, सेना तीनों तैयार है, जो लोग, जिन लोगों ने भारत को नष्ट करने की कस्में खाई थी वो या तो खत्म हो गए या छटपटा रहे हैं, मलबे के ढेर में दबे हैं, जो बचेंगे करेंगे। क्योंकि अगर पीए के ऊपर बात करनी है जिस पर पाकिस्तान तैयार नहीं होगा, तो एक मैसेज है कि अब हमारा अगला जो संकल्प है वो पानी नहीं देना है, पीए को लेना है। तो अब ये एक लंबी तैयारी की दृष्टि से भाषण है। लास्ट जो मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं देश और दुनिया को बताना चाहता हूं आपके डीडी न्यूज के माध्यम से जी, कि 11 सितंबर 2001 के बाद जो अमेरिका के न्यूयॉर्क, वाशिंगटन सब पर हमले हुए थे, एक वार अगेंस्ट टेरर, आतंकवाद विरोधी वैश्विक युद्ध शुरू हुआ था। वो वैश्विक युद्ध में पूरी दुनिया के, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की शक्तियां थे, वो पूरी तरह फेल हो गया दुनिया में। अमेरिका इराक से, लीबिया से, सब जगह से लौट गया, अफगानिस्तान से भाग गया और आतंकवादियों को फिर छूट दे दी। जिस कतर में आतंकवादी रहते थे वहां अमेरिका ने अपने जीवन में बात शुरू कर दी और जिस पर 20 लाख का इनाम किया उसको सीरिया की गद्दी पर बैठाया और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने उससे हाथ मिलाया है। भारत ने फिर से तय किया, क्योंकि भारत लगातार बोल रहा था कि आतंक की परिभाषा तय हो। अब भारत ने जो आतंक विरोधी युद्ध शुरू किया है यह दुनिया के लिए एक प्रतिमान है, दुनिया के लिए मानक है। आने वाले समय में भारत दुनिया के आतंकवादी विरोधी युद्ध का हीरो और नेता बन के उभरेगा और दुनिया से आतंकवाद मिटेगा, क्योंकि भारत ही समझ रहा है कि आतंकवाद के विचार का स्रोत, शक्ति का स्रोत क्या है और उससे मुकाबला कैसे होना चाहिए। ठीक है विनोद मिश्रा जी, ये आपको लगता है कि एक साथ कई लोगों को संदेश है, सिर्फ पाकिस्तान को या देश के दुश्मनों को ही नहीं है बल्कि कई लोगों को संदेश है? आपने ध्यान दिया होगा कि उन्होंने कहा कि अब दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने से। ये निखिल, ये बदला हुआ भारत है। अभी जो अवधेश जी आपको बता रहे थे कि बीकानेर से प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो जनसभा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से रखा है। लेकिन सवाल ये है कि उससे भी बड़ा मैसेज तो ये है कि उस बॉर्डर इलाके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज एक पाकिस्तान को भी, जो अभी नए नए फील्ड मार्शल बने हैं मुल्ला मुनीर, उनको भी एक मैसेज है। मैसेज ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आतंकवाद को लेके एक लकीर खींच दी है जी। वो लकीर खींच दी है कि भारत, आज का भारत अब चुप रहने वाला भारत नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते थे कि दुनिया, कह रहे थे वहां, आपने सुना होगा कि इंडिया का नाम, भारत का मतलब होता था एक सॉफ्ट स्टेट के नाम से लोग जानते थे, कि लगता था कि पाकिस्तान इस तरह के 26/11 जैसे दर्जनों हमले हुए और भारत की कोई कार्रवाई नहीं हुई और पाकिस्तान अपना एटम बम का पर्ची लहराता रहा और दुनिया इस तरह से भारत को कन्विंस कर लेती थी। आज का भारत जो है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये हमारा प्रतिशोध नहीं है, ये नया भारत का, न्याय का नया स्वरूप है। ये समझने की जरूरत है कि जब उन्होंने कहा कि भारत के न्याय का ये नया स्वरूप है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, तो ये साफ साफ मैसेज है। मैं आपके प्रोड्यूसर को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां जो लोगों की भीड़ थी और जो चीयरिंग थी लोगों की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के हर शब्द से लोग कैसे अपने को कनेक्ट कर रहे थे, एक बार आप देखें उसको, कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि पहलगाम का ये हमला और हमारी बहनों और बेटियों के जो मांगे उजाड़ी गई थी और वो हमला, 26 लोगों का हमला, भारत के 146 करोड़ लोगों के छाती को छलनी कर दिया था। तो ये समझिए कि इस देश का इस ऑपरेशन सिंदूर से कितना बड़ा संकल्प और कनेक्शन था। आप वहां बीकानेर में जब लोगों को देख रहे हैं और लोग जिस तरह से भावुक होकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक एक शब्द पे सुन के
उठ के खड़े हो रहे हैं। तो ये आज का भारत का जनमानस है, ये नया भारत का आज का वो युवा और वो सारे लोग हैं जो अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स करते रहो और डिप्लोमेसी में उलझाते रहो, भारत सरकार दिल्ली उसको डोजियर भेजते रहे। ये अब नहीं चलेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीकानेर से कह दिया कि हम कोई स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में फर्क नहीं करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ आतंकी सरगना और आतंकवाद को मदद देने वाले जो भी लोग हैं उन सारे लोगों को इसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा और भारत सीधा प्रहार करेगा। हर आतंकी हमले का जवाब भारत से मिलेगा। ये एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एलानिया उस बीकानेर के सरहदी इलाके से किया है। निखिल, मुझे लगता है देश के लोगों को आज का दिन सबसे गौरव की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में देश की प्रचंड इच्छा शक्ति और एक प्रचंड उल्लास और प्रचंड इच्छा राजनीतिक शक्ति को, अपनी संप्रभुता को के लिए जितना कमाल का ये दिखाया है, शौर्य दिखाया है भारतीय जवानों ने, मुझे नहीं लगता है कि इतिहास के पन्नों में दूसरा कोई इस तरह का इंस्टेंस आपको देखने को मिला होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये जैसा कि कहा कि नया भारत है, घर में घुसकर मारता है और ये डॉजियर नहीं डोज देता है। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने इस बात को कहा था और एक बार फिर से दोहराते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आप दोनों लोगों का। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि आखिर पानी के लिए क्यों परेशान है पाकिस्तान, क्या कुछ किया है भारत ने।